मैं पिछले साल एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की नौकरी की इंटरव्यू देने गया। वहाँ के मैनेजर ने मेरे से अंग्रेजी में सवाल करने शुरू किए। मैं उसका जवाब हिंदी में देना शुरू किया तो उसने मेरे से बोला, पहले अपनी अंग्रेजी सही करके आओ। मैंने पूछा, अंग्रेजी नहीं आती हो तो नौकरी नहीं मिलेगी? उसने बोला, नहीं। फिर मेरी उससे बहुत लड़ाई भी हो गई। मुझे बहुत बुरा लगा। कई लोगों ने मेरे से बोला, अंग्रेजी सीखो। उनमें से एक ने कहा कि अभी तो अंग्रेजी नर्सरी के बच्चे को भी आता है। घर में भी ताने मिलने लगे कि अंग्रेजी सीखो। अभी एक दोस्त से बात किया तो उसने बोला कि नहीं होना चाहिए, अंग्रेजी आनी चाहिए। कोई ये नहीं कहे कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती तो ये हिंदी में बात कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि आज अपनी मातृभाषा को जानने वाले को दर बदर भटकना पड़ेगा। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं किसी के पास नौकरी के लिए नहीं जाऊँगा। गांव जाके खेती करूँगा। खेती से जीवन या जीविका के लायक कमा सकता हूँ। कौन कहता है कि हिंदी वाले कुछ नहीं कर सकते? कौन कहता है कि जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती वो कुछ नहीं कर सकते? क्या वो एसी में रहने वाला और अंग्रेजी बोलने वाला मैनेजर खेती कर सकता है? पुलिस का नाम सुनते ही हम डर जाते हैं और ये भी ख्याल आता है कि सिवाय मारपीट, दंगा और हिंसा के अलावा उनके पास कोई और काम ही नहीं है। कुछ महीने पहले की बात है। मैं और मेरी बहन घर लौट रहे थे। दोपहर के 1-2 बज रहे थे। कुछ देर में देखते हैं कि एक सड़क पर कोई आदमी लेटा हुआ है। उसकी हालत बहुत बुरी है और वो दर्द से तड़प रहा है। उसके चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो रही थी, मगर कोई भी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा। यह देखकर हम दोनों बहन हैरान थे। मेरी बहन ने मुझसे पुलिस को फ़ोन करने को कहा, पर मेरा जवाब था, अरे पुलिस को फ़ोन करने से क्या फ़ायदा, इसमें पुलिस क्या करेगी, और अगर आई भी तो 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर मेरी बहन ने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन लगाया। पुलिस को पता नोट करवाया और वो थोड़ी ही देर में वहाँ पर पहुँच गई। ये देखकर मुझे लगा कि पुलिस तो इतनी जल्दी आ नहीं सकती, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। पुलिस वाले ने उस व्यक्ति को अस्पताल में ले गए और पुलिस हमारे पास आया और बोले, आप लोगों की मदद से आज हम इस आदमी की जान बचा पाए। सही वक्त पर हमें फ़ोन किया ना होता तो बहुत देर हो जाती। हमें आप जैसे लोगों की ही मदद की ज़रूरत है। हर औरत को बजाय घर संभालने के व खाना बनाने के हर किसी काम में दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि वह उस काम के काबिल है। अगर मैं किसी काम या जगह को लीड कर रही हूँ या वहाँ की इंचार्ज हूँ और अगर वहाँ कोई आदमी कुछ काम के लिए आए तो सिर्फ मुझे वहाँ पाकर आसपास देखने लगता है और पूछता है, क्या यहाँ कोई है जिससे मैं बात कर सकता हूँ? ये कहने से वह ये स्पष्ट कर देता है कि उसने किसी आदमी से बात करनी है। भले ही वह ये एक्सेप्ट कर ले कि यहाँ एक औरत इंचार्ज है, वह ये नहीं मान सकता कि यह औरत अपने काम को करने के काबिल है। अमरनाथ यात्रा में कठिनाई तो है ही, लेकिन जाना पक्का हुआ। एक और आतंकवादी का डर, दूसरी ओर प्राकृतिक आपदा। घर वाले रिश्तेदार सभी हमें बताते रहे, संभल के रहना। सच बताऊं, डर मुझे भी था। मैंने अपने जीवन बीमा के कागजात और निजी बातें मेरे दोस्त चाचा ललित भाई त्रिवेदी को सौंप दी और दोस्त रमेश भाई नाकरणी के साथ अहमदाबाद दिल्ली होकर जम्मू चल पड़े। जम्मू में जब मुसलमान को देखते तो शक से और डर से ही कुछ लगने लगा। आगे हम पहलगांव में जत्थे के साथ पहुंचे।
यहाँ से चंदनवाड़ी और आगे इस्लामिक पहने वाले दाढ़ी वाले मुसलमानों को देखकर शंका तो जरूर रही, संभल के रहना होगा। लेकिन कारवां बढ़ता चला, बातें भी बनती गई। गुफा तक पहुंच गए, जगह जगह मुसलमान ही मुसलमान। थोड़ी बात छेड़ दी आतंकवादी की, मुसलमान की। तंबू वाले बोल उठे, अरे छोड़ो ये बातें, अरे ये अमरनाथ बाबा सिर्फ हिंदुओं का ही बाबा है। ये गुफा तो भैया मुसलमान मलिक ने पाई थी, जहाँ से अब तक दर्शन शुरू हो गया। आपकी यात्रा हमारी भी यात्रा है। पूरी साल यहाँ कोई व्यवसाय नहीं है, साल भर की कमाई हम इस दिनों में कर लेते हैं। आप है तो हमारा सब कुछ चलता है भैया। हाँ, आतंकवादी है, लेकिन कहाँ नहीं है। 2-4 लोग पूरी बिरादरी को, पूरे प्रदेश को बदनाम करते हैं। इसमें भी अपनी अपनी राजनीति है। आप अपने प्रदेश में जाकर ऐसी बातें मत बनाना भैया। हम जिससे डर रहे थे, जिसका डर था कि खाने में कुछ डाल देंगे, कहीं ज़बरदस्ती कर लेंगे, लेकिन हमारी पूर्व धारणा तो गलत निकली। पहनावे से हम जिसे आतंकवादी समझते थे, वो तो और परिस्थिति में जी रहे हैं। पूरे समाज को कौन बताएगा? सही में खतरनाक मुस्लिम नहीं है, लेकिन मेरा डर ही खतरनाक था। शायद इसी डर से तो दंगा भी शुरू होता है ना। यह डर कहाँ से आता है? पुलिस के बारे में चीज हमारी है, बहुत खराब होती है। शेरी जैसी कोई बात लड़की है तो काफी टेररिज्म फैला रखा है, करना कभी सिखाया नहीं। ये सोचता हूँ सरासर गलत है। काफी मुश्किल हो गई है। हमारी जॉब है, इस तरह का इंटेलिजेंस ज्यादा हो सकता इंडिविजुअलिटी पे बिल्कुल फोकस नहीं होती। है। ये आपके अपने आडम्बर से नहीं, लड़की है तो मतलब आर्ट में है या आप डॉक्टर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, कुछ पैसा है।